हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। फ्रेंड्स, क्या आप भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जब भी कोई कपल गर्भ धारण की तैयारी करता है तो उनके मन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं कि बच्चा पैदा करने का सही समय है वो क्या है, प्रेग्नेंट होने के लिए कब मेल करें, महिला पीरियड के कितने दिन बाद में प्रेग्नेंट होती है और गर्भ ठहरने के लिए क्या करना चाहिए। तो उनको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि गर्भ धारण की प्रक्रिया में कौन सा टाइम सबसे परफेक्ट होता है, जब गर्भ धारण की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। गर्भवती होने के लिए शारीरिक मेल करना ज़रूरी है, पर सबसे ज़रूरी ये है कि ये मेल सही समय पर हो, और सही समय की जानकारी ओव्यूलेशन टाइम से पता चलती है। ये टाइम गर्भ धारण करने का उचित समय होता है। तो चलिए फिर जानते हैं आज के इस वीडियो से कि गर्भ धारण करने का सही तरीका क्या है और ओव्यूलेशन पीरियड क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ओव्यूलेशन पीरियड क्या होता है। प्रेग्नेंट होने के लिए ओव्यूलेशन पीरियड सबसे अच्छा समय है। यह एक तरह से मासिक धर्म से जुड़ा हुआ समय है। जब ओवरी यानी अंडाशय से अंडा बाहर निकलता है तो इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन की प्रक्रिया कहते हैं। महिलाओं के मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यह हर महीने होती है। ओव्यूलेशन पीरियड को गर्भ धारण के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यह प्रक्रिया आपके पीरियड के 12 से 16वें दिन होती है। इस समय गर्भाशय की दीवार मोटी होने लगती है और गर्भाशय ग्रीवा में मौजूद पदार्थ पतला हो जाता है, जिससे इसमें से शुक्राणु है वो आसानी से गुजरता है। अंडा ओवरी से रिलीज होने के बाद में ट्यूब में रुककर फर्टिलाइज होने के लिए पुरुष शुक्राणु की प्रतीक्षा करता है, और फर्टिलाइज होने के बाद में अंडा फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस की तरफ आता है। अब गर्भाशय की दीवार और भी ज़्यादा मोटी हो जाती है, जिसको एंडोमेट्रियम लाइनिंग बोलते हैं, जो हॉर्मोन्स के द्वारा तैयार की जाती है। अंडा फर्टिलाइज होने के बाद में वहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, यानी कि आरोपण की प्रक्रिया। और उसके आरोपित होने के बाद में 9 महीने तक वो विकसित होता है उसी जगह पे। लेकिन अगर अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो यह मासिक धर्म के दौरान शरीर से बाहर निकल जाता है और साथ में दीवार भी पतली हो जाती है। अब हम ये जानते हैं कि बच्चा ठहरने का सबसे सही समय कौन सा है। तो अगर किसी महिला का 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ओव्यूलेशन प्रक्रिया 12वें और 16वें दिन होती है। ओव्यूलेशन प्रक्रिया महिलाओं के मेंस्ट्रुअल साइकिल पर डिपेंड करती है। अगर मासिक चक्र का समय 21 दिनों का है तो ओव्यूलेशन 7वें दिन हो सकता है, और यदि मासिक चक्र का समय 35 दिनों का है तो आप अपने चक्र के 21वें दिन अंडोत्सर्ग करते हैं। हालांकि ओव्यूलेशन का सही समय जानना थोड़ा कठिन है। आप ओव्यूलेशन के दिन की जानकारी ओव्यूलेशन टेस्ट किट का उपयोग करके भी कर सकते हैं, जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है। किसी भी मासिक चक्र के दौरान 6 दिन होते हैं जब महिला गर्भवती हो सकती है। ओव्यूलेशन के पहले 5 दिन और ओव्यूलेशन के बाद के 24 घंटे। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरुष के शुक्राणु महिला के शरीर में 5 दिनों तक रह सकते हैं और महिला का अंडा 12 से 24 घंटे के लिए जीवित रहता है। तो जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो ओव्यूलेशन का ध्यान अवश्य रखें। महिला शुक्राणु और अंडे के मिलन से ही गर्भवती होती है। अंडा एक बार ओवरी से निकलने के बाद में 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है, इसीलिए इस टाइम में संबंध बनाने ज़रूरी है। ओव्यूलेशन पीरियड के दौरान गर्भ धारण करने के लिए हर रोज़ मेल करने का प्रयास करें, और अगर रोज़ ना हो पाए तो एक दिन छोड़कर एक दिन करें। ऐसा करने से शुक्राणु और अंडे के मिलन के आसार बढ़ जाते हैं और वुमेन प्रेग्नेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। सो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।